प्रत्येक जीवित मनुष्य के भीतर बहुत सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा क्षेत्रों और चेतना के केंद्रों की श्रृंखला होती है, जिसे चक्र या पद्म कहा जाता है। चक्रों का इतिहास। प्रत्येक चक्र अदृश्य होते हुए भी रीढ़ की हड्डी के साथ धमनियों, नसों और नसों के एक प्रमुख जाल में स्थित होता है। न्यूरोकेमिस्ट्स ने 7 मूल चक्रों और विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच एक संबंध खोजा है। सातों चक्रों में से प्रत्येक ऊर्जावान रूप से न केवल शरीर के कुछ हिस्सों पर प्रभाव डालता है, बल्कि हमारी चेतना और भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि पहलुओं को भी प्रभावित करता है। हर चक्र की अपनी एक अलग विशिष्ट आवृत्ति होती है, जो विशेष रंग या ध्वनि तरंगों से जुड़ी हो सकती है। चक्र कुछ विशेष ग्रहों के साथ भी जुड़े होते हैं। प्रत्येक चक्र पर्यावरण से ऊर्जा लेकर उसे उपयोगी तत्व में परिवर्तित कर देता है, जिसे प्राण कहा जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जा का संस्कृत रूपांतरण है और फिर उस ऊर्जा को ये पूरे शरीर में संचरित करता है और जीर्ण और स्थिर ऊर्जा को पर्यावरण को वापस कर देता है। जब आप अपने अंदर डर को बढ़ने देते हैं और विश्वास को कम कर देते हैं एवं अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं, तो ये चक्र काम करना बंद कर देते हैं। जब ऊर्जा चक्रों में अवरुद्ध होती है, तो ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देती है, जो तनाव, सुस्ती, शरीर में दर्द और खराब पाचन जैसी समस्याओं के रूप में सामने आती है। हमें नकारात्मकता का त्याग करना चाहिए, जिससे स्थिर ऊर्जा संचालित होगी और चक्रों में अवरोध नहीं होगा। जब आप चक्रों को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक नियमों पर ध्यान देते हैं, तो चक्रों की ऊर्जा संतुलित रहती है।
इस प्रकार चक्रों का संशोधन और संतुलन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता को शीर्ष पर ले जाने में मदद करता है।